आज कैप्टन सफदर को आके बयान देना पड़ा। इन सबसे अच्छे तो कैप्टन सफदर है। उस बेचारे ने तो उसकी बेशक आज के बयान के बाद उसकी जो माहाना तनख्वाह मिलती है वो भी उसकी बेशक बंद हो जाए, लेकिन उसको मैं ये कहना चाहता हूँ कोई नहीं, पाकिस्तानी अवाम आपका खर्चा उठा लेगी। आपका खर्चा पाकिस्तानी अवाम उठाएगी। आप सच बोलते रहे। उससे सच बोला है, उसने कहा वोट को इज्जत दो का बयानिया तो हमने अपने हाथ से दफन कर दिया है। मरियम को उसने कहा वजीर आजम नहीं बनेगी। सच बोला आज कैप्टन सफदर ने। पता नहीं कितना दिल टूटा होगा उसका, जो आज उसकी जुबान के ऊपर जो है वो सच आया है। और जो कहते हैं कि जनाब इस मुल्क के साथ जनरल रिटायर्ड बाजवा ने किया है, ये कोई दुश्मन भी ना करता है इस मुल्क के साथ जो ये करके गया। जनरल बाजवा ने ये बात तस्लीम कर ली है कि इमरान खान की हुकूमत को गिराने में जो है उन्होंने किरदार अदा किया। कौम उनके किरदार को अब कभी नहीं भूलेगी, और यही वजह है कि वो अब कभी दुबई फिर रहे हैं और कभी कहीं फिर रहे हैं। मैं उनको ये कहता हूँ पाकिस्तान आए खुशबू लगा। आइन के आर्टिकल 105 में बड़ा वाज़ेह है कि 90 रोज में इंतखाबात हों। गवर्नर भाग गया, इलेक्शन कमीशन भाग गया। ये क्या मजाक पाकिस्तान की जमहूरियत के साथ लगाया हुआ है। जनरल बाजवा के पास बड़ा अच्छा मौका था कि जो उन्होंने चोरों को ला के बिठाया था वो उस दाग को धो लेते, इस मुल्क के अंदर इंतखाबात होने देते। इंतखाबात नहीं होने दिए। ये लोग बताएं जो शहबाज शरीफ ने सड़कों पे घसीटना था, लाड़काना की सड़कों पे, और जरदारी शहबाज शरीफ की शक्ल नहीं देखना पसंद करता था। इनको जोड़ा किसने? जनरल बाजवा ने जोड़ा। और ये डिग्गी वाला वजीर आजम बना है। हम डिग्गी वाले वजीर आजम नहीं कबूल करेंगे भाई। हम कहते हैं अवाम के वोटों से वजीर आजम बने। मैं हदायतकारों को, डायरेक्टरों को, प्रोड्यूसरों को, सबको कहता हूं मुल्क का सोचो भाई। और $3 अरब रह गए, मुल्क नहीं चल पा रहा। जैसा कि आपके इल्म में है कि जावेद चौधरी का जो कॉलम आया है, उस कॉलम में जनरल रिटायर्ड बाजवा के साथ गुफ्तगू का उन्होंने हवाला दिया है, जिसमें जनरल बाजवा ने ये बात तस्लीम कर ली है कि इमरान खान की हुकूमत को गिराने में जो है उन्होंने किरदार अदा किया। और